हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। ये मानसिक स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? अगर हमारा जो है बिहेवियर क्या है, बैलेंस्ड है, तो ही क्या है, हम मानसिक स्वस्थ कहलाएंगे। तो मानसिक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, समझौतों की, सामंजस्य की और विकास जो है उसमें निरंतर चलता रहता है। तो जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति हुए वो वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त जो है सामंजस्य स्थापित करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो मेंटल हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू मेक एडुकेट एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट ऑन द प्लेस ऑफ रियलिटी। ये जो डेफिनेशन दी थी ये लाडेल ने दी थी, यानी कि जो व्यक्ति जो है अच्छे से एडजस्ट कर ले, और ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए, जो लगातार अपनी लाइफ में जो है एक परफेक्ट एडजस्टमेंट कर लेता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या कहलाती है, मेंटली हेल्दी पर्सनैलिटी कहलाती है। अब मेन चीज़ ये आती है कि वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे ये पता लगे कि फला पर्टिकुलर बंदा क्या है, मेंटली स्वस्थ है। तो इनके जो है सिम्टम्स ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ का ये होता है कि इनमें टॉलरेंस की, सहनशीलता, इनमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इनमें जो है प्रैक्टिकल फिलोसफी ऑफ लाइफ, व्यवहारिक जीवन दर्शन, इनमें जो है इमोशनल स्टेबिलिटी, संवेगात्मक स्थिरता, इनमें जो है नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण का ज्ञान, एबिलिटी टू एडजस्ट, सामंजस्य की योग्यता और एबिलिटी टू डिसाइड, निर्णय लेने की योग्यता, एबिलिटी टू लिव इन रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया में रहने की, अटेंशन टू फिजिकल हेल्थ, अपनी हेल्थ के प्रति भी क्या है, जागरूक रहने की, सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वयं की जो है रेस्पेक्ट करने की, सेंस ऑफ पर्सनल सेफ्टी, स्वयं की जो है सुरक्षा करने की भी जो है इनमें ये फीलिंग जो है इनमें होती है, स्वयं के प्रति भी अवेयर होना। नेक्स्ट इसमें जो है बात आती है एबिलिटी टू सेल्फ इवेल्युएशन, बीच बीच में जो है अपना मूल्यांकन भी करते हैं हम। स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये जो है पॉइंट होते हैं किनके, जो व्यक्ति मानसिक स्वस्थ है। अब जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उनके क्या होंगे, उनके पॉइंट क्या होंगे। इसमें जो है जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसका जो है हाई विल पावर भी होती है, एस्पिरेशन का लेवल भी क्या है उसका हाई होता है। अब जिन लोगों की जो है जो मानसिक स्वस्थ नहीं है, मेंटली जो है हेल्दी नहीं है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचान करेंगे। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते उनका जो है आत्मविश्वास कम होता है, उनमें जो है असहनशीलता होती है, वो जो है वातावरण को समझने में जो है अयोग्य होते हैं, सामंजस्य करने में भी अयोग्य होते हैं, निर्णय लेने में भी जो है अनस्टेबल होते हैं, काल्पनिक जो है दुनिया में रहते हैं, असुरक्षा की भावना रहती है, आत्म मूल्यांकन के जो है अयोग्य होते हैं, स्वयं का जो है मूल्यांकन नहीं कर पाते, प्लायन की चीज़ों से जो है विड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है, और जो है डे ड्रीमिंग में रहते हैं, दिन में स्वप्न देखना, इनका जो है मतलब हीन भावना की जो है फीलिंग रखते हैं, और हीन भावना की फीलिंग के साथ साथ जो है इनकी जो विल पावर है, कार्य करने की जो इनकी टेंडेंसी है वो भी क्या होती है, बहुत वीक होती है। कोई कार्य करने में इनका क्या है, मन नहीं लगता। अब ये मानसिक स्वास्थ्य जो है एक टीचर को जानना क्या क्यों जरूरी है। मेंटल हेल्थ जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में जो है मानसिक स्वास्थ्य का जो है जानकारी होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो ही जो है हम पढ़ सकते हैं, तो ही जो है हम सीख सकते हैं, और तो ही टीचर पढ़ा सकता है। तो लर्निंग जो है अच्छे मेंटली अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो उसके साथ जो, या टीचर भी जो है अनहेल्दी हो तो भी पढ़ाई नहीं होने की, अगर स्टूडेंट अनहेल्दी हो तो भी जो है वो चीज़ों को प्रॉपर वे में सीख नहीं सकते। अब ये कौन कौन से बिहेवियर डिसऑर्डर हैं, कौन कौन सी जो है व्यवहारिक जो है वो डिसऑर्डर आ जाते हैं जिससे जो है हम व्यक्ति को ये कहें कि ये मेंटली अनहेल्दी है। तो पहले इसमें आता है इनका क्या है, जो एडजस्टमेंट है, जो इनके सिम्टम्स बताए थे वही जो है इनमें नहीं दिखने के, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं दिखने का, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं दिखने का, उसी के हिसाब से क्या होंगे, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के मानसिक विकार जो हैं इन लोगों में होते हैं। इनका क्या होता है, माइनर मेल एडजस्टमेंट होता है, ये क्या है, अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। दूसरा है साइकोन्यूरोसिस। साइकोन्यूरोसिस में क्या होता है, मन स्ताप कहते हैं इसको हिंदी में। इनको क्या है, आग से,
और जो है ऊंचे स्थानों से और जो है इनको अंधेरे से बिन बात ही जो है इनको जो है डर लगता रहता है और थकान की जो है ये अनुभूति करते रहते हैं कि इनको बगैर काम किए क्या है ये लगता है कि ये थक गए हैं। तो जो साइकोटिक होते हैं, जो साइकोन्यूरोसिस वाले होते हैं, ये भी जो है प्रॉपर मन से जो है कोई चीज़ें नहीं पढ़ पाते। नेक्स्ट, ये भी जो है कई तरह के होते हैं। जो साइकोन्यूरोसिस है वो कई तरह के होते हैं। स्नायु दुर्बल हो सकता है, न्यूरोएस्थीनिया कहते हैं उसको, ऑब्सेसिक यानी कि काम को किसी को जो है बार बार करने की टेंडेंसी हो सकती है। ये जो है एक फोबिया, एक भय की टेंडेंसी वाले जो है उनको फोबिया टाइप पर्सनैलिटी कहेंगे। एक जो है हिस्टीरिया, मति भ्रम हुए रहना, यानी कि उनके मन में जो है ये रहना कि भाई मांसपेशियां जो है अकड़ गई हैं, शरीर में जो है अजीब सी जो है फीलिंग ये महसूस करते हैं, तो वो हिस्टीरिया टाइप के हो गए। इसके बाद थर्ड टाइप आता है नॉन साइकोटिक बिहेवियर। मनोविकृत व्यवहार करने वाले कौन कौन से होते हैं? ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की जो है परवाह नहीं करते। इनको जो है ये बिन बात जो है बड़बड़ाना, बिन बात जो है अनस्टेबल जो है व्यवहार करना, समाज के प्रति जो है ये डिफरेंट तरह की जो है फीलिंग रखते हैं। जैसा जो है समाज घर परिवार में कहा जाएगा उसके विपरीत क्या है ये लोग कार्य करते हैं। तो फोर्थ ये हुआ थर्ड टाइप साइकोन्यूरोटिक बिहेवियर। फोर्थ हुआ आपका साइकोसिस बिहेवियर। मनोविकृत व्यवहार क्या होता है? ये बिल्कुल जो है बिल्कुल ही भूल जाते हैं हर चीज़ों को, इनको कोई चीज़ क्या है याद नहीं रहती। भावनात्मक और बौद्धिक संतुलन जो है ये अपना खो बैठे होते हैं, इनको कोई चीज़ें जो है दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं रहती। फिफ्थ टाइप आता है डिसऑर्डर रिलेटेड टू बेसिक इंस्टिंक्ट। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें भी क्या है विकार आ जाता है। मूल प्रवृत्तियां कौन सी? जो हमारी जन्मजात जो है टेंडेंसी होती है उनमें क्या है डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है ये कई सारे जो है इनके प्रकार निकल के आते हैं। एक तो इनमें पलायन की टेंडेंसी होती है, प्राणों की सुरक्षा के लिए क्या है ये परिस्थितियों से बचना चाहते हैं, एस्केप टेंडेंसी, हर चीज से जो है प्लान करने की कोशिश करते हैं। एक जो है कॉम्बैट होते हैं, व्यक्तियों के प्रति इनमें जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कोई भी दिखा नहीं तो इनका जो इमोशंस होती हैं वो अनकंट्रोल्ड होती हैं। नेक्स्ट टाइप इसी का जो है साइकोटिक डिसऑर्डर का होता है। इंस्टिंक्ट बिहेवियर में जो डिसऑर्डर आ जाता है वो रिपल्सन होता है, यानी कि संवेगात्मक जो है इनमें घृणा होती है, अन्य व्यक्तियों से घृणा करने लगते हैं, स्वयं को और समाज के लिए जो है अहितकर मानते हैं हर चीज़ों को। इसके बाद जो इनका टाइप आता है इसी का सिम्बायोसिस होती है। इनमें सिम्बायोसिस में क्या होता है, नहीं सिम्बायोसिस नहीं, सबमिशन जो है, सबमिशन की जो है इनमें टेंडेंसी हो जाती है। सबमिशन की टेंडेंसी में क्या होता है संवेगात्मक आत्महीनता की फीलिंग आ जाती है कि भाई ये जो है अपने प्रति ग्लानि की फीलिंग जो है करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है परसेप्चुअल बिहेवियर। सिक्स टाइप जो हुआ इनके टाइप का मेंटली जो इल हेल्थ वाले होते हैं वो हुआ परसेप्चुअल बिहेवियर, यानी कि प्रतिबोधात्मक व्यवहार। प्रतिबोधात्मक जो व्यवहार होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो इल्यूजन और एक हेल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है इनको स्थिति भ्रम लगने लगता है कि भाई भ्रम की स्थिति में जो है रहते हैं। और जो हेल्यूजन में होता है निरंतर चिंता करना, कल्पना करना, दिन में जो है सपने देखना। और जो मानसिक रोग जो इनमें होता है मति भ्रम के कारण होता है, यानी कि चीज़ों के प्रति जो है इनमें कोई स्टेबिलिटी किसी चीज़ के प्रति नहीं होती। ये सोचना कि भाई मतलब यहाँ तो जो है सांप है, यहाँ जो है ये कोई नेगेटिव फीलिंग जो है इनके मन में बिन बात आती रहती है। सेवेंथ टाइप होता है डेविएट बिहेवियर, यानी कि विचलनात्मक व्यवहार करना। विचलनात्मक व्यवहार में क्या करते हैं ये भैमी और संकी टाइप हो जाते हैं। अलग अलग तरह का जो है अपनी जो इनकी संस्कृति है, जो इनकी संवेदनाएं हैं उनके जो है अपोजिट व्यवहार करते हैं। एक टाइप आता है साइकोसोमेटिक इलनेस, यानी कि मनोदैहिक, जब इनको जो है कोई रोग हो, जैसे सिर में चोट लग गई हो और कोई जो है इस तरह से उनको फिजिकली जो है कोई ज़्यादा मतलब वो उन्होंने दारू वगैरह पी हो, तो वो साइकोसोमेटिक इलनेस कहलाता है। उसकी वजह से भी क्या है इनमें जो नॉर्मल व्यवहार है उससे जो है ये हट जाते हैं। 9 टाइप आता है साइकोपैथिक पर्सनैलिटी। या साइकोपैथिक पर्सनैलिटी में क्या होता है इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनमें आचार संबंधी दोष आ जाते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना और जो है दूसरों को धोखा देना, छल कपट का जो है व्यवहार करना, ये इस तरह के जो है कार्य करने लगते हैं। अब इसके बाद जो है ये हुए आपके टाइप्स के कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है कि मानसिक
जो रोगी हैं उनकी डायग्नोसिस कैसे की जाए। मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ मेंटली डिसऑर्डर, एक तो जो है जो मेंटली डिसऑर्डर हैं उनको कैसे पता लगाया जाए। आप उनके जो है फिजिकल टेस्ट ले सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, मेंटल टेस्ट करवा सकते हैं, केस हिस्ट्री से जो है जान सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का जो है टेस्ट कर सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट अभी मैंने जो है आपको एक डिटेल में बताए थे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। प्रोजेक्ट टेस्ट होते हैं, रोसेइंग ब्लोड टेस्ट होते हैं, बहुत सारे जो है टेस्ट हैं, उनके माध्यम से जो है हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जो है जान सकते हैं। अब मेथड कौन कौन से होंगे इनके, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का जो है हम कैसे जो है इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनको काउंसलिंग से कर सकते हैं, प्ले थेरेपी से कर सकते हैं, इनको अच्छे सुझाव दे के कर सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड जो है शिक्षा दे के कर सकते हैं, रीएडजस्टमेंट थेरेपी दे के कर सकते हैं कि उनके साथ एक अच्छे व्यवहार से कर सकते हैं, साइको एनालिसिस से कर सकते हैं जिसको जो है फ्रॉइड ने बताया था। इनका जो है री एजुकेशन मेथड से कर सकते हैं कि दोबारा इनको जो है एजुकेशन जो है दे दी जाए। इनके जो है साइको ड्रामा करवा के कर सकते हैं। इनके साथ जो है रिक्रिएशन मेथड, कोई भी जो है अच्छे मनोरंजन के स्थान पे ले जाके जो है इनकी कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, किसी भी काम में जो है इनको जो इनको अच्छा लगता हो वो इनको दे के जो है चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इनको जो है एक होता है सम्मोहन थेरेपी, उसके द्वारा भी जो है इनको कर सकते हैं। और भी जो है बहुत सारे जो है मेथड होते हैं जो इनको जो है दिए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देना, इनको जो है साइको सर्जरी करना। इनसे जो है इनके जो साइकोटिक पेशेंट हैं, जो मेंटली इल हेल्थ वाले हैं, उनको जो है जाना जा सकता है और उनको जो है जो इनके रोग हैं उनको दूर किया जा सकता है। इसके बाद जो है फैक्टर्स हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेंटल इल हेल्थ के ऊपर यानी कि मेंटली जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। पहला आता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी। फिर आता है जो हेरिडिटी, अगर हेरिडिटी जो है मेंटली ही वो खुद भी अगर पेरेंट्स जो है वीक होंगे या उनकी उससे पहले वाली जनरेशन में कोई जो है मेंटली इल रहे होंगे तो भी क्या है ये लोग जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी, मेंटली इल की होगी। अब इसमें जो है नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, एक तो हेरिडिटी हो गया, नेक्स्ट हो गया फिजिकली जो है अनहेल्दी हो और फिजिकली जो है हेल्दी अगर जो होंगे। ये कहा भी जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में कि स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो फिजिकल जो है इनकी हेल्थ का अगर हम ध्यान रखेंगे तो भी जो है ये मेंटली स्वस्थ रह पाएंगे। इसके बाद क्या है, अगर इनका कोई शारीरिक दोष है तो उस दोष को भी जो है दूर करते हुए इनको जो है शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद जो है सोसाइटी की वजह से भी जो है इनमें कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है कि समाज जो है उनको प्रताड़ित करता हो, घर परिवार में जो है अच्छा फैमिली भी हो सकती है कि घर परिवार में आपस में जो है पेरेंट्स में जो है अच्छा एडजस्टमेंट ना हो, स्कूल की वजह से भी आ सकता है। अगर स्कूल में जो है टीचर के द्वारा या उसके पीयर ग्रुप के द्वारा या जो उसके साथ के जो स्टूडेंट हैं या कोई दूसरी क्लास के स्टूडेंट उसके साथ जो है गलत व्यवहार करते हो, जिससे बच्चा जो है धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में चला जाता है और मेंटल इल हेल्थ जो है क्रिएट हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने में शिक्षा के साधनों का क्या योगदान है। रोल ऑफ एजुकेशनल एजेंसी इन फोस्टरिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट्स में मेंटली जो इल हेल्थ हो रही है उसको जो है जो एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज वगैरह है उनका क्या योगदान है। तो यहाँ आता है सोसाइटी का भी इसमें रोल होता है, फैमिली का भी रोल होता है और स्कूल का भी रोल होता है। स्कूल के रोल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल का रोल क्या होना चाहिए, एफेक्शनेट बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, बैलेंस जो है करिकुलम होना चाहिए। इनका जितना जो है बैलेंस करिकुलम होगा उतने ही जो है कि भाई आज कोई चीज़ है अगले साल जो है और उसको वो चेंज कर दिया तो बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे। इसके बाद जो है जो घर का वातावरण है, बैलेंस होम एनवायरनमेंट होना चाहिए, बैलेंस जो है इनके होम असाइनमेंट होने चाहिए, डिफरेंट क्या हो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, अलग अलग तरह की, जैसा बच्चा हो जिस तरह का बच्चा हो उसी तरह की जो है वहाँ एक्टिविटी जो है अलग अलग बच्चों से करवा लेनी चाहिए। एजुकेशनल जो है इनको बीच में गाइडेंस देते रहना चाहिए, बच्चों को जो है सेक्स एजुकेशन भी देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान भी जो है बच्चों में डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो वहाँ अगर उनको सेक्स एजुकेशन प्रॉपर दी जाएगी तो बच्चे जो हैं
जो उनमें इल मेंटल हेल्थ है वो नहीं विकसित होने की। इसके बाद जो है अच्छी आदतों का भी जो है निर्माण स्कूल कॉलेज में जो है करवाया जाना चाहिए। बच्चों के जो है अच्छे ग्रुप बनवाए जाने चाहिए, जिससे जो है जो इल हेल्थ की जो टेंडेंसी है वो दूर हो। अब ये तो हुई जो है स्टूडेंट के इल हेल्थ के बारे में। टीचर भी तो इल हेल्थ हो सकता है, मेंटली जो है डिस्टर्ब हो सकता है। टीचर के मेंटली डिस्टर्ब होने के कौन कौन से जो है कारण है, किन किन वजह से जो है, क्योंकि टीचर हेल्दी होगा तभी तो वो हेल्दी बच्चों को जो है कर सकेगा, बच्चों की हेल्थ के प्रति जो है ध्यान दे सकेगा। तो यहाँ ये बात आती है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचर को जो है प्रभावित करते हैं। एक तो उनका इकोनॉमिक जो है डिफ़िकल्टी होती है, आर्थिक रूप से जो है कठिनाइयाँ टीचर के जो है आती रहती हैं। इनसिक्योरिटी जो है सर्विस में भी होती है, DIS वगैरह होते हैं और ऊपर अधिकारी होते हैं, वो बीच बीच में जो है जहाँ मैनेजमेंट का है तो वहाँ की वजह से भी जो है एक इनसिक्योरिटी की जो है फीलिंग इनमें होती है। इनके ऊपर जो है वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। जो प्राइमरी स्कूल है और जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ वोट में, वहाँ जो है जब काउंटिंग होती है उनमें, वहाँ जो है जनगणना में, पोलियो उनमें, सभी जगह जो है इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद जो है इनका जो है संपर्क जो होता है, कम्युनिटी में जो संपर्क होता है वो डिफरेंट तरह के बच्चों से होता है। अपरिपक्व बुद्धि के जो बालक होते हैं उनके संपर्क में ये ज़्यादा रहने से भी ये इनके व्यवहार में जो है एक अलग तरह की जो है नेगेटिव व्यवहार इनका विकसित होने लगता है। इसके बाद क्या है, शिक्षण सामग्री का अभाव भी होता है, प्रॉपर टीचिंग एड नहीं होती, प्रॉपर जो है वातावरण नहीं होता जिसमें जो है ये बेहतर पढ़ा सके। टीचर के मनोरंजन की भी जो है प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती। जिन स्कूल कॉलेजों में ये सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं वहाँ भी जो है प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता। कंट्रोल जो है एक्स्ट्रा वर्क का भी जो है कोई कंट्रोल नहीं होता, जब जो चाहा वर्क इनको अननेसेसरी दे दिए जाते हैं, जिनकी वजह से जो है ये बर्डन में आ जाते हैं। कास्ट के नाम से भी जो है स्कूल होते हैं कि इस्लामिया स्कूल और जो है ईसाई के स्कूल और जो है फलां के स्कूल, वो एक पर्टिकुलर नाम पढ़ने से जो है जो टीचर होता है उसमें जो है इल फीलिंग आ जाती है। तो ये सब भी जो है नहीं होना चाहिए। इन विद्यालय में जो है हरास एडमिनिस्ट्रेशन की टीचर को जो है जब चाहे प्रिंसिपल या ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनको कभी भी कुछ भी कह देते हैं, जिससे जो है एक इनकी जो है फीलिंग इल फीलिंग हो जाती है। इनका जो है समाज में निम्न स्तर जो है समझा जाता है, टीचर जो है इज इक्वल टू फटीचर माना जाता है, जिससे भी जो है इनकी इल फीलिंग होने की एक टेंडेंसी विकसित हो जाती है। इनके जो है अस्वस्थ निवासी स्थान होते हैं, अनहेल्दी प्लेस ऑफ लिविंग होते हैं ज़्यादातर के, क्योंकि जो है एक जैसा अब तक समझा जाता था अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, जिसकी वजह से भी जो है इल हेल्थ रहती है। शिक्षकों का जो है पारस्परिक आपस में जो है संघर्ष रहता है, स्ट्रगल रहता है, आपस में जो है कोऑर्डिनेशन टीचर का नहीं होता। इसके बाद है फैक्टर पोस्टरिंग, यानी कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिससे जो है शिक्षक को जो है स्वस्थ रखा जा सके। कार्यभार में जो है कमी कर देनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस होना चाहिए, इंक्रीज इन सैलरी में जो है इंक्रीज होना चाहिए, अटेंशन टू फिजिकल हेल्थ के प्रति भी क्या है इनका जो जिस स्कूल कॉलेज में ये वर्क कर रहे हैं, जिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ये वर्क कर रहे हैं, वहाँ बीच बीच में इन चीज़ों के ऊपर भी जो है ध्यान दे लेना चाहिए। क्योंकि टीचर अगर स्वस्थ होगा तो तभी जो है सामने वो एक स्वस्थ मस्तिष्क का जो है विकास कर सकेगा। इम्प्रूवमेंट इन जो है टीचिंग कंडीशन, टीचिंग की जो कंडीशन है उनमें भी जो है सुधार होना चाहिए। एजुकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ हाइजीन के संदर्भ में भी जो है टीचर को भी जो है बीच बीच में जो इनकी ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वहाँ देते रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए स्कूल का, जिससे जो है टीचर अपनी जो है जो जैसा उसको लग रहा हो वो अपने मन की बात भी जो है कह सके। जब वो अपने मन की बात कह सकेगा तो अपने हिसाब से जो है चीज़ों को वो कर भी सकेगा। पार्टनरशिप इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो विद्यालय का प्रशासन है उसमें भी क्या है इनकी साझेदारी होनी चाहिए, जिससे जब साझेदारी होगी तो तब जो है जो इनकी ज़रूरत है वो जो है सामने प्रशासन के आएंगी और उनमें जो है इम्प्रूवमेंट हो सकेगा। प्रॉपर जो है सोशल प्रेस्टेज होनी चाहिए, समाज में भी इनकी एक स्पेशल प्रेस्टेज होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। वैसे समाज में जो है आइडेंटिटी पहले नहीं थी, अब तो टीचर ने जो है अपनी आइडेंटिटी कंपैरेटिवली पहले के जो है काफ़ी बेहतर बनाई हुई है। शिक्षक संघों का जो है संगठन होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एसोसिएशन, ये पहले नहीं थी लेकिन अब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की वजह से जो है इनके जो है हर चीज़ में जो है एक चेंज आया है।
कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनका भी जो है बहुत बड़ा योगदान होता है किसके, टीचर के मेंटल हेल्थ डेवलप होने में। इनका स्वास्थ्य के संदर्भ में जो है, हेल्थ एंड हाइजीन के संदर्भ में भी इनके ट्रेनिंग कोर्सेज में जो है कंटेंट होने चाहिए। और कैसे ये अपने आप को जो है बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर एडजस्टमेंट करते हैं, वो चीज़ भी जो है इनकी ट्रेनिंग के दौरान इनको सिखानी चाहिए। क्योंकि टीचर का जो है कंट्रीब्यूशन बच्चों को मानसिक रूप से जो है स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए टीचर भी जो है स्वस्थ हो, तभी जो है वो एक समाज, स्वस्थ समाज का जो है विकास कर सकता है, स्वस्थ समाज के जो है बच्चों को वो अच्छे से विकसित कर सकता है। तो ये मेंटल हेल्थ के बारे में हो गया, आपको जो है सही लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर।